A very warm good morning to all of you. This is Ankit Singh Pal. So today's we are going to start our new chapter of class fourth of the subject science. The name of chapter is characteristics of living things. Okay, guys. We are studying in this chapter. Basically, this chapter is divided into two types: living thing and non-living thing. So I read the passage one by one, and I will make you understand the meaning of this passage. Okay, so let's start the first passage. First para. What is this first para? That just look for our surroundings, you will observe many things. The things which you can see we put mainly into two groups: living thing and non-living things. Humans, animals, trees and plants etc are living things, while stone, electric poles, houses, motor cars, scooters, bikes, cycles all are non-living things. In this para we have to understand that what is this want to say. This para is want to say that our surrounding, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग देखते हैं. वो चीज़ें साइंस के अकॉर्डिंग दो टाइप में कन्वर्ट हुई हैं, मतलब दो टाइप में उसको डिवाइड किया गया है. फर्स्ट जो है वो है लिविंग थिंग एंड सेकंड नॉन लिविंग थिंग. ओके, लिविंग थिंग क्या होता है? जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, ट्रीज एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. ठीक है, दीज आर द लिविंग थिंग्स. लाइक जैसे हम लोग ह्यूमन हैं, ठीक है, तो ये लिविंग थिंग है. एनिमल्स हैं जो जानवर्स हैं, ट्रीज़ प्लांट, ठीक है, ट्रीज़ जो पेड़ हैं, प्लांट पौधे हैं, ये सब जो चीज़ें आ जाती हैं वो लिविंग थिंग के अंतर्गत आती हैं. अब बात करते हैं वाइल स्टोन, इलेक्ट्रिक पोल्स, हाउसेस, मोटर कार्स, स्कूटर्स, बाइक्स, साइकिल्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. जैसा कि हम लोग देखते हैं स्कूटर होती है, बाइक है, स्कूटी है, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं. स्टोन मतलब पत्थर, और इलेक्ट्रिक पोल्स जो हम लोगों के घर के बाहर जो गड़े होते हैं, जो खंभे होते हैं, ये सब आ जाती हैं हम लोगों की नॉन लिविंग थिंग में. ओके, जैसा ये यहाँ पे लिखा है नॉन लिविंग थिंग्स. अब वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी रिकॉग्नाइज दैट द थिंग इज लिविंग थिंग और दैट्स द थिंग इज नॉन लिविंग थिंग. ओके, सो आइए चलते पढ़ते हैं क्या होता है. सो हाउ डू यू रिकॉग्नाइज विच इज़ अ लिविंग थिंग और विच इज़ नॉन लिविंग थिंग. ठीक है, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये लिविंग थिंग है और ये वाली चीज़ जो है वो नॉन लिविंग थिंग है. ठीक है, तो क्या है इसमें? यू कैन रिकॉग्नाइज लिविंग थिंग from non-living things on the basis of some features like all living things have life. ठीक है, जैसा कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो जीव मतलब उनमें जान होती है, ठीक है, लाइफ होती है. दे कैन डू वेरियस थिंग्स, वो बहुत सी चीज़ें करते हैं. विच नॉन लिविंग थिंग कांट डू, जो कि नॉन लिविंग थिंग नहीं करते हैं. जैसे लिविंग थिंग में जान होती है और नॉन लिविंग थिंग में नहीं होती है. ठीक है, सम ऑफ देम आर मूविंग, ईटिंग, ग्रोइंग, रिप्रोडक्सिंग देयर ओन टाइप. ठीक है, कुछ उसमें होते हैं जो मतलब खाना खाते हैं अपने आप, ठीक है, और घूम फिर सकते हैं अपने टाइम के अनुसार, उनका मतलब हाइट बढ़ सकती है और रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. ठीक है, ये सब आ जाते हैं लिविंग थिंग्स के अंतर्गत. एंड अल्टीमेटली व्हेन दे ग्रो ओल्ड दे डाई. ठीक है, और वैसे ही मतलब टाइम के अनुसार वे लोग बढ़ते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं. ठीक है, ये सब चीज़ें लिविंग थिंग करती हैं और नॉन लिविंग थिंग ऐसा कुछ नहीं करते हैं. ठीक है, आइए नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो मतलब बढ़ते हैं, ग्रो होते हैं. ग्रो का मतलब क्या होता है? बढ़ना. ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो इन साइज. ठीक है, ऑल जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो बढ़ते हैं, ठीक, अपने साइज में. ऑब्जर्व अ स्मॉल सीडलिंग ग्रोइंग इनटू अ बिग प्लांट. जैसा कि एक हम लोग इधर डायग्राम में देखते हैं, जैसा कि एक छोटा सा बीज है. ठीक है, कोई भी हम लोग छोटा सा अगर अपने गार्डन में छोटा सा अगर बीज डालते हैं तो धीरे धीरे छोटा पौधा होता है, फिर पौधा छोटा होता था, फिर कुछ समय बाद, कुछ टाइम के बाद वो एक पेड़ बन जाता है. ओके, तो वैसा ही लिखा है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो स्मॉल सीडलिंग से, मतलब एक स्मॉल बीज से एक बड़ा पेड़ बन जाते हैं. ठीक है, यू योर सेल्फ हैव ग्राउंड फ्रॉम ए बेबी. जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आप जब छोटे थे तो बहुत ही एक छोटे बच्चे थे, बट आप आज जब फोर्थ क्लास में आ गए हैं तो आप बड़े हो गए हैं. ठीक है, टाइम के अनुसार आप बढ़ रहे हैं, तो यू आर अ लिविंग थिंग, यू आर ऑल्सो अ लिविंग थिंग. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो ग्रो नहीं होते हैं. आप अभी हमको सुन रहे हैं, एक फ़ोन में सुन रहे हैं, ठीक है, एक डिवाइस है, एक गैजेट है, फ़ोन में सुन रहे हैं. क्या वो फ़ोन टाइम के अनुसार बड़ा होता है?
आप जितना बड़ा फ़ोन आप जब आप दुकान से लेते हैं या आपके आपके मम्मी पापा दुकान से लाते हैं, वही फ़ोन उतना ही बड़ा तो रहता है हमेशा। तो ये ना ग्रो करता है, ना अपने अनुसार कुछ खा पी सकता है, ठीक है। सो फ़ोन इज़ आल्सो अ नॉन लिविंग थिंग, समझ सकते हैं आप, ठीक है। देन नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं हम लोग। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। जैसा कि जानते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हम लोग भी ब्रीथ करना मतलब होता है सांस लेना, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो ब्रीथ करते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स रेगुलरली ब्रीथ, लगातार ब्रीथ करते हैं। वो एक भी मिनट के लिए मतलब कुछ भी ऐसी क्षण के लिए रुकते नहीं है, ठीक है, हमेशा सांस लेते रहते हैं। थ्रू दिस प्रोसेस लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो होते हैं वो जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग। बहुत से लोगों के मतलब डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं, जानवर होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं ब्रीथिंग के लिए। जैसे हम लोगों के अंदर क्या है लंग्स हैं सांस लेने के लिए, और जो फिश होते हैं उनके अंदर गिल्स होती हैं, ठीक है। मोस्ट ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स, ठीक है, ज़्यादातर लंग्स की मदद से ब्रीथ करते हैं, ठीक है। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू गिल्स, जो इंसेक्ट होती हैं और जो हम लोगों की फिश होती हैं, मछलियाँ होती हैं, उनके अंदर गिल्स होते हैं, ठीक है, लंग्स की जगह गिल्स होते हैं, तो वो लोग वहाँ से सांस लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स ब्रीथ विद द स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। आप अगर एक जो प्लांट्स का मतलब एक लीव होती है प्लांट्स की, उसको जब लीव को जब तोड़ के कभी ध्यान से देखना, उस लीव पर उस जो पत्ती पर बहुत छोटे छोटे छेद टाइप के होते हैं, पोर्स होते हैं, वही उन्हीं पोर्स से जो पेड़ लोग पौधे होते हैं वो सांस लेते हैं, ठीक है, ब्रीथ करते हैं। सिचुएटेड ऑन देयर लिप्स, स्मॉल छोटे छोटे जो मतलब होते हैं पौधे होते हैं, उस पर वो लोग वो करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स मूव। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो घूम सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है, मूव कर सकते। ऑल लिविंग थिंग्स मूव और शो मोमेंटम्स, ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो मूव करते हैं और मोमेंटम शो करते हैं। मोमेंटम का मतलब है मूवमेंट्स का मतलब है कि मतलब चल फिर सकते हैं, मूवमेंट, ठीक है। कैटल, हॉर्सेज, डॉग, कैट्स वॉक ऑन रन, ठीक है। जैसा कि जानते हैं कैटल्स, हॉर्सेज, डॉग, कैट्स जो होते हैं वो चल सकती हैं और दौड़ भी सकती हैं, ठीक है। जो बर्ड्स फ्लाई, मतलब जो चिड़ियाँ लोग होती हैं वो फ्लाई कर सकती हैं, उड़ सकती हैं, ठीक है। और फिश जो है वो तैर सकती है, ठीक है। दे मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। तो ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये लोग इसलिए ऐसा करते हैं कि मतलब हम लोग उनको खाने की तलाश होती है, ठीक है, सर्च ऑफ फूड, अपने खाने की तलाश के लिए वो इधर से उधर जाते हैं, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं। डू द हाउसेस स्टोन्स पोल्स मूव। क्या हाउस स्टोन और पोल्स जो मूव होते हैं? आप अगर आप घर के बाहर देखिए, आपका जो घर है खाने की तलाश में कहीं दूसरी जगह अभी आप रह रहे हैं, मतलब कहीं भी, मतलब आपका जो स्कूल है वो द्विवेदी जो मार्केट में है, गोवा गार्डन में है, क्या वो खाने की तलाश में कल्याणपुर पहुंच जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। आपके घर के बाहर कोई खंभा गड़ा है, कोई पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है, क्या वो अपने खाने की तलाश में इलेक्ट्रिसिटी के चक्कर में, जैसे आपके घर पे नहीं लाइट आ रही है और दूसरे मोहल्ले में आ रही है, तो वो कहेगा कि भाई मैं तो वहाँ पे चला जाऊँ, क्या वो वहाँ पे पहुँच जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो जहाँ पे है वहीं रहता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव, ठीक है, मूव नहीं करती हैं। नाउ यू मे से डैट साइकिल्स, कार, बाइक, बसेस मूव। अब आप कहेंगे कि लेकिन सर ऐसा तो होता है कि जैसे हमारी साइकिल मूव करती है, कार मूव करती है, ठीक है, बाइक भी मूव करती है और बस भी मूव करती है। हाँ, मूव करती है, मैं बताता हूँ मूव करती है, लेकिन किस लिए मूव करती है? उनको कोई मूव कराता है, ना कि खुद मूव करती है, ठीक है। जैसे कि साइकिल अपने आप नहीं चलती है, हम लोग चलाते हैं, कार अपने आप नहीं चलती है, हम लोग चलाते हैं, और बस जो होती है वो अपने आप नहीं चलती है, हम लोग चलाते हैं, ठीक है। बट दे मूव्स ओनली व्हेन दे आर ड्राइविंग। ये तभी चलती हैं जब ये चलाई जाती हैं किसी के द्वारा, ठीक है। दे डू नॉट मूव्स एट देयर ओन, अपने आप ही ये नहीं चलती हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या है? प्लांट्स एंड ट्रीज आल्सो डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब आप कहेंगे कि सर अभी तो आपने बताया कि जो प्लांट्स और ट्री होती हैं दे आर कॉल्ड लिविंग, दे आर कम्स अंडर लिविंग थिंग्स, बट हाउ, और अभी आपने बताया कि जो ये कुछ चल नहीं सकती हैं, तो प्लांट्स और ट्रीज भी नहीं चल सकते हैं, तो उसको भी कंसीडर करिए आप नॉन लिविंग थिंग्स में। लेकिन ऐसा नहीं है। बट देखिए प्लांट और ट्रीज में क्या होता है कि वो मूव नहीं करते हैं, लेकिन उनके जो ब्रांचेस होते हैं और जो उनके मतलब टहनियाँ होती हैं वो मूव करती हैं। कैसे मूव करती हैं आइए देखते हैं। क्या होता है, आपको बरगद का पेड़ देखा होगा आपने, तो बरगद के पेड़ में वो लटके, मतलब एक लटकन सी ऐसे नीचे से इस
तरीके से लटकी रहती है, तो आप उसमें देखते हैं कि वो कुछ दिन बाद धीरे 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 ज़मीन तक पहुंच जाती है और फिर वो वहाँ से एक नया पौधा चालू कर देती है। तो प्लांट्स जो होते हैं वो मूव होते हैं, मतलब उसके जो टहनियाँ होती हैं, अभी आप देखिए कि अपने घर के बाहर कोई एक पेड़ लगा होगा, वो कुछ दिन बाद इतना बड़ा हो जाता है कि आपके छत पे आ जाता है, समझ रहे, तो वो उसके मोमेंटम होता है। सो दीज प्लांट्स एंड ट्रीज आर कंसिडर्ड एज अ लिविंग थिंग, ठीक है। फ्लावर्स ब्लूम, जैसा कि फ्लावर खिलता है तो मूवमेंट्स हो रहा है, ठीक है। लीव्स आर टच मी नॉट, जैसे छुई मुई का पेड़ होता है, टच मी नॉट, आपको उसको जैसे ही छुएंगे तो वो एकदम मुरझा जाएगा, ठीक है, बंद हो जाएगा, ठीक। और प्लांट ड्रॉप्स व्हेन टच्ड, ठीक है, ये सब चीज़ होती है। मोस्टली पार्ट्स ऑफ प्लांट्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट एंड वाटर, जैसा कि आपने देखा होगा कि प्लांट जो मूवमेंट उसका जो होता है, मूवमेंट होता है, वो किस डायरेक्शन में होता है कि जैसा कि आपने सूरजमुखी का अगर फ्लावर देखा होगा, गाँव में अगर जाते होंगे, यहाँ पे कल्याणपुर में तो नहीं मिल रहा है, आप अगर जाएंगे ट्रेन से देखेंगे तो जिस डायरेक्शन में सन जो हमारा राइज होता है, उसी डायरेक्शन में जो सूरजमुखी का जो होता है वो उसी डायरेक्शन में अपना मुंह घुमा लेता है, ठीक है, फेस कर लेता है। तो सनफ्लावर्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ सन, ओके। तो इसीलिए इसको लिया जाता है जो मतलब हमारे प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, ये सब किस में आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं लिविंग थिंग्स में, ओके। सो गाइज इतना आप पढ़िए। Thank you for watching, okay, and stay safe and stay healthy at your home, and thank you.